इस दिव्य वाणी की शुरुआत से पहले आइए कुछ पल अपने मन को शांत करें और श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दें। हे कान्हा, जो भी श्रद्धालु आज इस भक्ति संदेश को सुन रहा है, उस पर आपकी कृपा यूं ही निरंतर बनी रहे। हर दुख, हर भ्रम और हर संकट उनके जीवन से सदा के लिए दूर हो जाएं। उनके हृदय में प्रेम की गंगा बहे, मन में शांति का दीप जले और आत्मा में आनंद का प्रकाश फैले। आपका नाम उनके जीवन का सल बने और हर कठिनाई में उन्हें आपकी उपस्थिति का अनुभव हो। मित्रों, यह वाणी केवल शब्द नहीं, श्री कृष्ण की कृपा की एक झलक है। इसे पूरी श्रद्धा से सुने और यदि आप परिवार से अभी जुड़े हैं तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि हर नई भक्ति कथा और अमृतमयी संदेश सबसे पहले आपके हृदय तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। जब कभी ऐसा लगे कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है और आप अपनी बुरी किस्मत का अनुभव कर रहे हैं, तो सबसे पहले यह सोचने की आदत को छोड़ दें। बुरा समय किसी के जीवन में आ सकता है, यह कोई नई बात नहीं है। ऐसे में यह सोचकर संतुष्ट हो जाएं कि आप अकेले नहीं हैं जो इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। अपने दिल को तसल्ली देते हुए आगे बढ़ें और कहें, आज का दिन बुरा था तो क्या हुआ, कल फिर अच्छा होगा। जब आपके जीवन में दुख आता है तो आप उस दुख से बचने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, उस दुख से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे आपके अंदर जोश और जुनून पैदा होता है। यह जुनून आपको लगातार मेहनत करने की ताकत देता है। लगातार मेहनत करने से आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है और आत्मविश्वास आपको सफलता के शिखर पर ले जाता है। आप इतिहास के पन्नों को खोलकर देख सकते हैं कि जिसने अपने जीवन में जितना ज्यादा दुख सहा है, वह उतना ही ज्यादा सफल हुआ है। यानी जितना बड़ा दुख उतनी बड़ी सफलता। इस तरह दुख से आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। इसलिए दुख में घबराने के बजाय उसे मुस्कुराकर स्वागत करें, क्योंकि आपके जीवन में दुख का होना जरूरी है। तूफान को जीतने वाले बारिश से नहीं डरते हैं, और जिन्हें बारिश से डर लगता है वे तूफान का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए आत्मा का पहला गुण निर्भयता है। परेशानियों से हमें अंत तक लड़ना चाहिए, क्योंकि वह परेशानी फिर वापस लौटकर जीवन में आगे चलकर सामने नहीं आए। अगर ऐसा होता है कि वह वापस लौट कर आए तो आप उसे एक बड़े रूप में देखेंगे। अगर वह परेशानी साल भर पहले छोटी थी तो आपको पता होगा कि आगे चलकर वह दुगनी बड़ी होकर आएगी। इसलिए उसका सामना करने के लिए हमें दुगनी ताकत की जरूरत होगी। लड़ते लड़ते अगर हम थक जाते हैं तो हम वही हार मान जाते हैं और उसे वहीं छोड़ देते हैं। ऐसा कभी भी ना हो। किसी भी काम को अधूरा ना छोड़ें। जैसे किसी बीमारी को ही लीजिए। अगर कोई बीमारी हमें हो और हम उसे अंत तक जड़ से खत्म नहीं करते हैं तो वह कुछ समय के लिए ठीक हो जाती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर हमें खोखला करती रहती है। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। कोई भी चीज हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए। जब कभी ऐसा लगे कि अब हमसे यह काम नहीं हो पाएगा तो खुद को हिम्मत देने के लिए अपने बारे में ना सोएं, बल्कि उनके बारे में सोएं जो आपसे जुड़े हैं। माता पिता, भाई बहन, अध्ययन या कोई अन्य। इससे आप में दुगनी ताकत आएगी और आप उस काम को, उस परेशानी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जब कभी आप किसी भी परिस्थिति से लड़ते लड़ते हार मानने लगते हैं तो एक अंदर से अलग ही ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होती है और फिर आप उस परिस्थिति से जीत हासिल करते हैं। फिर कभी भी पूरे जीवन काल में कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जिससे आप जीत ना पाए। हर कदम पर जीत होनी तय हो जाती है। सिर झुकाकर गुजर जाने दो उस मुश्किल दौर को। बस हिम्मत का दामन कसकर पकड़े रहो और कृष्णा जी का आसरा ना छोड़ो। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। किस्मत की लकीरें खुद बना लो। जिंदगी बहुत बड़ी है, इसे रोकर नहीं हंसकर गुजार लो। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। छोटी सी है जिंदगी, हंस के जियो, भुला के सारे गम दिल से जियो। उदासी में क्या रखा है, मुस्कुरा के जियो। अपने लिए ना सही, अपनों के लिए जियो। जन्म कब लेना है और मरना कब है यह हम तय नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वैसे किसी भी हम तय कर सकते हैं। जीवन में छोटे बड़े सबको महत्व दो, क्योंकि जहां सुई का काम है वहां तलवार काम नहीं करती। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। जीवन की परीक्षा में कोई अंक नहीं मिलते हैं, पर लोग आपको हृदय से स्मरण करें तो समझ लेना आप उत्तीर्ण हो गए। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, चाहे आपकी यात्रा कितनी भी दर्दनाक और कठिन क्यों ना हो। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ सना जिंदगी भर देगा। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मेरे से बुरा आदमी मेरे से ज्यादा सुखी क्यों है, पर यह जरूर सोचना कि मेरे से अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। सांप घर पर दिखाई दे तो लोग डंडों से मारते हैं,
और यदि सांप शिवलिंग पर दिखाई दे तो दूध पिलाते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं, आपके स्थान और स्थिति का करते हैं। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन नम्रता भी कम शक्तिशाली नहीं है। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती है, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वह इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है। इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। इंसान के जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। पहला वह जिसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, और दूसरा यह कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। चिंता जीवन के सारे दुखों का एक ही कारण है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर सबसे पहले उससे जुड़ी चिंता करना छोड़ दें, बल्कि उसे दूर करने का चिंतन करें। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति को बड़ी खुशी मिलती है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़ा सा दुख या कष्ट सहते हुए बड़ा सुख हासिल करे। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी के जीवन में आता है। इसलिए दुखी होने की बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी होती है। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक ओर सुख तो दूसरी ओर दुख होता है। उसके साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करना। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य, उसी धैर्य और साहस। एक बार किसी को माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उस इंसान पर कभी भरोसा करके बेवकूफ ना बनो। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। आज यदि आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी में बहुत सारे पाप किए हो, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। संसार के सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को छोड़ देती है, आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रहता। वर्तमान परिस्थितियों में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी व्यक्ति के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी को कर्म फल देता हूं। व्यक्ति या जीव के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। मनुष्य कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना हमारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। परिवर्तन होना ही इस संसार में सही है। इसीलिए मनुष्य को परिवर्तन से कभी नहीं घबराना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग अर्थात अच्छे लोगों का साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। कर्म वह आईना है जो हमारा स्वरूप हमें दिखा देता है। अतः हमें कर्म का एहसानमंद होना चाहिए। अगर जीवन में बदलाव के लिए तैयार नहीं हो तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। काश कोई परिंदा यह कह सकता कि तेरी उड़ान के आगे मैं कमजोर पड़ गया। लिखकर मिटा देते हो अपने संघर्ष की दास्तान। लोगों को पता कैसे लगेगा मेहनत क्या होती है। उसने कहा, किस्मत इसकी अच्छी है। मैंने मुस्कुराकर मेहनत से कहा, देख कितना आगे है। किस्मत तुझसे हर समस्या का इस दुनिया में हल है, और इसी तरह हर मेहनत का फल भी है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनकी किस्मत के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। आपकी प्रगति धीमी है या बार बार गलती हो जाती है तो चिंता ना करें, क्योंकि आप उनसे कई गुना आगे हैं जो प्रयास ही नहीं करते। जब आपको नीचे फेंका जाए तो आप कितना ऊंचा उठते हो, इसी में आपकी सफलता है। अपनी पीड़ा सह लेना और दूसरे जीवों को पीड़ा ना पहुंचाना, यही तपस्या का स्वरूप है। लोग चाहे मुट्ठी भर हो, लेकिन संकल्पवान हो, अपने लक्ष्य में दृढ़ आस्था हो, वे इतिहास को भी बदल सकते हैं। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता। जब तक आप चीजों को अलग तरीके से नहीं देखते, तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते। अपने मिशन सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त भाव से समर्पित होना पड़ेगा। जो लोग गिरने से डरते हैं वे कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। यदि आप बहाने बनाते हैं तो समझिए कि आप सफल बनना चाहते हैं, लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं। सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते। कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करनी चाहिए। जीवन में सफलता मिले या ना मिले, परंतु तजुर्बा तो मिलेगा ही। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हो, परंतु जाने के बाद दुनिया में अपने विचार और बुद्धि तो देकर जा सकते हैं। सफल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए, परंतु करना वही चाहिए जो अपने मन को बेहतर लगे। अपने छोटे छोटे कामों में भी अपने दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए। यही सफलता का रहस्य है।
सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। जिन व्यक्तियों को जीवन में पढ़ने की आदत होती है, वे कभी भी अकेले नहीं हो सकते। 100 बार असफलता प्राप्त करने के बाद भी जो इंसान प्रयास करता रहता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। वह साधारण इंसान को फरिश्ता बना देती है। प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिससे आस्था ना खो जाए। सच बोलने से हमेशा दिल साफ रहता है। अच्छाई करने से हमेशा मन साफ रहता है। मेहनत करने से हमेशा दिमाग साफ रहता है। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने का बहाना ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने का बहाना ढूंढते हैं। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है, तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। जब आप गिरते हैं तो सब आपके ऊपर हंसते हैं, लेकिन जब आप उठते हैं तो शायद सब आपके साथ नहीं उठ पाते। जीवन का सच ना तो सुनाया जा सकता है और ना ही पढ़ा जा सकता है, उसे समझना होगा। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है यह सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। जिंदगी और समय संसार के सबसे श्रेष्ठ अध्यापक हैं। जिंदगी समय का सही इस्तेमाल बता देती है, वही समय जिंदगी का मूल है। आप लगातार उसी को देखते जाते हैं जो नहीं मिला है, उसे नहीं देखते जो मिला है। जो मिला है उसे कभी धन्यवाद नहीं देते, सदा शिकायत से भरे रहते हैं और दुखी रहते हैं। किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरिए वक्त की मार से, क्योंकि बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। दौलत तो विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान खुद बनानी पड़ती है। जिसकी उम्मीद सिर्फ ऊपर वाला हो, वह कभी नाउद नहीं होते। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागा लपेट कर और जुबान समेट कर रखें। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। तुम नीचे गिरोगे, तुम्हें कोई उठाने नहीं आएगा, और तुम जरा सा भी उड़ोगे, तुम्हें गिराने की कोशिश 1000 करेंगे। समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको दोबारा समय दे सके। कभी नहीं गिरने से ज्यादा महान काम हर बार गिरकर भी उठने की हिम्मत करना है। धैर्य रखिए। आसान बनने से पहले सभी चीजें कठिन होती हैं। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। इस दुनिया में हर कोई मतलब से भरा हुआ है। स्लेट ओस की सिर्फ खुद पर विश्वास करना सीखिए। भूल भी ठीक की तरफ ले जाने का मार्ग है, इसीलिए भूल करने से डरना नहीं चाहिए। नहीं तो कोई आदमी ठीक तक कभी पहुंचता ही नहीं। भूल करने से जो डरता है वह भूल में ही रह जाता है। खूब दिल खोलकर भूल करनी चाहिए। बस एक ही बात ध्यान रखनी चाहिए कि एक भूल दोबारा ना हो। आत्मज्ञान एक समझ है कि यही सब कुछ है, यही बिल्कुल सही है। बस यही है आत्मज्ञान। कोई उपलब्धि नहीं है। यह जानना है कि ना कुछ पाना है और ना कहीं जाना है। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करो। तुम जिस पर ध्यान देते हो वह चीज सक्रिय हो जाती है। एक बात याद रखो कि जिंदगी तब खूबसूरत हो जाती है जब यह पता चलता है कि लोग आपसे मिलकर कितने खुश हैं। जिंदगी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अपनों के बिना सुनी ही लगती है। सोच सकारात्मक हो तो जिंदगी अपने आप खूबसूरत हो जाती है। दुनिया इतनी मतलबी ना होती तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत होती। बस खुश रहना सीख लीजिए, जिंदगी अपने आप खूबसूरत हो जाएगी। अच्छे के साथ अच्छा बने, बुरे के साथ बुरा नहीं। क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा तो जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता नहीं चलता। जब तक हम यह जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है, तब तक यह आधी खत्म हो चुकी होती है। हर कोई चाहता है कि इस दुनिया में ज्यादा से ज्यादा खुश रहे और उन्हें ज्यादा कठिन हालातों का सामना ना करना पड़े। पर दुनिया में हर व्यक्ति को अपने जीवन में कई परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप आगे बढ़ेंगे। यह अपने आप नहीं होगा। आपको उठना होगा और कहना होगा, मुझे परवाह नहीं है कि यह कितना कठिन है। मुझे परवाह नहीं है कि मैं कितना निराश हूं। मैं इसे खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं अपने जीवन के साथ आगे बढ़ रहा हूं। टूटे हुए परिवार जैसी कोई चीज नहीं होती। परिवार परिवार है, और यह विवाह प्रमाण पत्र, तलाक के कागजात और गोद लेने के दस्तावेजों से निर्धारित नहीं होता। परिवार दिल में बनते हैं। परिवार तभी शून्य होता है जब हृदय के बंधन टूट जाते हैं। यदि आप उन संबंधों को तोड़ देते हैं तो वे लोग आपका परिवार नहीं है। यदि आप वे संबंध बनाते हैं तो वे लोग आपका परिवार हैं। और यदि आप संबंधों से नफरत करते हैं तो वे लोग अभी भी आपका परिवार रहेंगे। क्योंकि आप जिससे भी नफरत करते हैं वह हमेशा आपके साथ रहेगा। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है,
यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वह हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधु बांधव से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि ना कोई मरता है और ना कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। आत्मा अजर और अमर है, इसलिए मरने या मारने से क्या डरना। खुद नहीं बदलोगे तो समाज तुम्हें बदल देगा। जीवन में हमेशा दानी, उदार और दयालु होने से काम नहीं चलता। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन वह बदलाव ही उचित है जिसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन के लक्ष्य तो हासिल कर लिया, लेकिन वे फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता। शिक्षा का सदुपयोग जरूरी है। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कदर नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु वह अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला है, और आज भी मिल रहा है। कर्ण यदि यह समझता कि समाज व्यक्तियों का एक जोड़ मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवतः वह समाज को बदलने का प्रयास करता, ना कि समाज के प्रति घृणा करता। अच्छे दोस्तों की कद्र करो। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता तो इंद्र द्वारा दिया गया जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था उससे अर्जुन मारा जाता। भावुकता कमजोरी है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर जरूरत से ज्यादा ही भावुक और आसक्त थे। यही कारण रहा कि उनका एक भी पुत्र उनके वश में नहीं रहा। वे पुत्र मोह में भी अंधे थे। इसी तरह महाभारत में हमें ऐसे कुछ पात्र मिलते हैं जो अपनी भावुकता के कारण मूर्ख ही सिद्ध होते हैं। जरूरत से ज्यादा भावुकता कई बार इंसान को कमजोर बना देती है और वह सही गलत का फर्क नहीं पहचान पाता। कुछ ऐसा हुआ महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह में आकर सही गलत का फर्क भूल गए। शिक्षा और योग्यता के लिए जुनूनी बनो। व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा हासिल शिक्षा और उसकी योग्यता ही काम आती है। दोनों के प्रति एकलव्य जैसा जुनून होना चाहिए, तभी वह हासिल होती है। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती। कर्मवाच्य प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे भी कर्म करना चाहिए जो आपके अगले जीवन की तैयारी के हो। ज्यादा से ज्यादा कार्य करो। घर और कार्यालय के अलावा भी ऐसे कार्य करो जिससे आपकी संतानें आपको याद रखें। गीता यही संदेश देती है कि हर पल ऐसा कार्य कर जो तेरे जीवन को सुंदर बनाए। अहंकार और घमंड होता है पतन का कारण। अपनी अच्छी स्थिति, बैंक बैलेंस, संपदा, सुंदर रूप और विद्वता का कभी अहंकार मत कीजिए। समय बड़ा बलवान है। धनी, ज्ञानी, शक्तिशाली पांडवों ने वनवास भोगा और अति सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ वनों में भटकती रही। समय के खेल निराले हैं। जिस अंबा का जीवन भीष्म के कारण बर्बाद हो गया था, उसने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म से बदला लिया था। महाभारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे यह प्रेरणा मिलती है कि घमंड को पतन का कारण बनने में देर नहीं लगती है। कोई भी संपत्ति किसी की भी नहीं है। अत्यधिक लालच इंसान की जिंदगी को नर्क बना देता है। जो आपका नहीं है उसे अनीतिपूर्वक लेने हड़पने का प्रयास ना करें। आज नहीं तो कल उसका दंड अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज जो तेरा है बीता हुआ कल किसी और का था और आने वाला कल किसी और का हो जाएगा। अतः तू संपत्ति और वस्तुओं से आसक्ति मत पाल। यह तेरी मृत्यु के बाद यहीं रखी रहेगी। अर्जित करना है तो परिवार का प्रेम और अपनत्व अर्जित कर जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। ज्ञान का सही क्रियान्वयन शिष्य या पुत्र को ज्ञान देना माता पिता व गुरु का कर्तव्य है। लेकिन सिर्फ ज्ञान से कुछ भी हासिल नहीं होता।
बिना सद्बुद्धि के ज्ञान अकर्म या विनाश का कारण ही बनता है। इसलिए ज्ञान के साथ बुद्धि और अच्छे संस्कार देने भी जरूरी हैं। हमने ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं जो हैं तो बड़ ज्ञानी लेकिन व्यक्तित्व से दब्बू या खब्बू हैं, या किसी जंगल में ध्वनि रमाहट कर बैठे हैं। उनके ज्ञान से ना तो परिवार का हित हो रहा है और न समाज का। दंड का डर जरूरी है। न्याय व्यवस्था वही कायम रख सकता है जो दंड को सही रूप में लागू करने की क्षमता रखता हो। यह चिंतन घातक है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। साहस का अर्थ यह नहीं होता कि आप डरते नहीं हैं। साहस का अर्थ यह होता है कि आप डर की वजह से रुकते नहीं हैं। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। परेशानियां हमारी कमजोरियां साबित नहीं करती, बल्कि यह बताती हैं कि हमें और कोशिश करने की जरूरत है। सब कुछ खोने के बाद भी अगर आप में हौसला है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया है। लड़ना सीखो दूसरों से नहीं, अपने मन से आए हुए दुख से। विपत्ति से हारना मत सीखो। जब समय विपरीत हो तब शांत रहना ही सही होता है। अशांति तभी आती है जब सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार नहीं होता है या कुछ भी आपके हिसाब से नहीं होता है। शांत रहने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना होगा। अच्छे से समझना होगा कि सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा। इसके अलावा किसी से भी कोई उम्मीद ना रखें। जब हम किसी से कोई उम्मीद करते हैं और वह पूरी नहीं होती तब दुख होता है। सोच सोच कर मन अशांत रहने लगता है। जब मन अशांत रहता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता और व्यक्ति शक्तिहीन सा महसूस करने लगता है। इसके अलावा इस बात से बहुत दूर रहें कि कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। कोई भी व्यक्ति जितना बता दे उतना ही सुन लें। उसके आगे कुरेदने की आवश्यकता नहीं है। अपने धर्म के अनुसार अपने प्रभु से मन लगाएं। प्रभु में विश्वास रखें। जो कुछ सुलभ है उसी में खुश रहना सीखें। अपनी सेहत का ध्यान रखें। आप जितना प्रकृति के नजदीक होंगे उतना ही आप खुद में शांति की अनुभूति करेंगे। आप किसी नदी, किसी पर्वत पर भी जा सकते हैं। आप ध्यान द्वारा भी शांति प्राप्त कर सकते हैं। मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा। पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। दोस्तों, सुख कहीं ढूंढना नहीं पड़ता। सुख हमारे अंदर ही है। बस हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है। और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जीवन एक अराजक भविष्य में चला जाएगा जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान नहीं होता तो पांडवों की कोई औकात नहीं थी कि वे कौरवों से किसी भी मामले में जीत जाते। जैसी संगत वैसी पंगत और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे तो पांडवों के साथ कृष्ण बारसा शकुनी मामा जैसी आपने संगत पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझो। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने। किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल होना ही चाहिए। दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखें। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो अंत वक्त पर पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। शल्य और युत्सु इसके उदाहरण हैं। इसलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज लेते रहे हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं। जैसे कौरवों का साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। हथियार से ज्यादा घातक बोल वचन है। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। जैसे द्रौपदी यदि दुर्योधन को अंधे का पुत्र भी अंधा नहीं कहती तो महाभारत नहीं होती। शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाली बातें ही करते थे, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ यह सभी जानते हैं। सबक यह कि कुछ भी बोलने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन, परिवार या राष्ट्र पर क्या असर होगा। जुए सट्टे से दूर रहो। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ।